देखिए प्रिय छात्रों, आज हम आपको अर्थालंकार के अंतर्गत भ्रांतिमान अलंकार को बता रहे हैं। आपके कोर्स में भ्रांतिमान अलंकार है। आप लोग ध्यान से देखिए, बार बार पूछा भी जाता है, डायरेक्ट उदाहरण देके पूछ लिया जाता है। तो सबसे पहले हम परिभाषा देखेंगे। जब उपमेय को भ्रमवश उपमान मान लिया जाए तो वहां पर भ्रांतिमान अलंकार होता है। यानी उपमेय को भ्रमवश उपमान मान लिया जाए, अर्थात संदेह की स्थिति में, भ्रम की स्थिति में उपमान मान लिया जाए तो वहां पर भ्रांतिमान अलंकार होता है। उदाहरण, पांव महावर देन को नाइन बैठी आय, फिर पांव महावरी एड़ी मेढ़त जाय। इसका अर्थ हम जानेंगे तब समझ में आ जाएगा। पांव माने पैर, पैर में महावर माने रंग, जो पैर में रंग लगाया जाए। पांव में रंग लगाने के लिए, पैर में रंग लगाने के लिए, देने मतलब लगाने के लिए, नाइन बैठी आए, अर्थात नाइन आके बैठी हुई है। तो फिर पांव महावरी एड़ी मेढ़त जाए, अर्थात उसकी स्त्री के पैर की एड़ी इतनी लाल है कि वह जब रंग लगाना शुरू करती है तो बार बार लगाती है और उसको भ्रम पैदा हो जाता है कि मैंने यहाँ लगाया कि नहीं लगाया, इसलिए वह बार बार लगाती रहती है। तो जब बार बार लगाती है तो एड़ी की लालिमा और रंग दोनों सेम कलर के है, इसलिए उसको भ्रम पैदा हो जा रहा है। तो यहाँ पर भ्रांतिमान अलंकार है। आगे हम आपको पढ़ा रहे हैं संदेह अलंकार। देखिए, हम आपको अभी भ्रांतिमान अलंकार पढ़ाए, अब हम आपको जा रहे हैं संदेह अलंकार पढ़ाने। संदेह अलंकार की परिभाषा हम सबसे पहले देखेंगे। जहां उपमेय में उपमान, जहां उपमेय में उपमान का भ्रम या संदेह अंत तक बना रहे वहां पर संदेह अलंकार होता है। संदेह अलंकार होता है। हमने क्या परिभाषा लिखा, ध्यान से देखिएगा।
जहां पर उपमेय में उपमान का भ्रम या संदेह अंत तक अर्थात लास्ट तक बना रहे, वहां पर संदेह अलंकार होता है। भ्रांतिमान में क्या होता है? भ्रांतिमान में भ्रांतियां दूर हो जाती हैं, लेकिन संदेह में संदेह अंत तक बना रहता है, और जब अंत तक बना रहे तो वहां तक, तब वहां पर संदेह अलंकार होता है। इसके वाचक शब्द हैं, अर्थात वो शब्द जरूर आएंगे। वाचक शब्द, इसको वाचक शब्दों द्वारा भी आप पकड़ सकते हो। वाचक शब्द है अथवा, या, कीधौ, कीधौ, धौ, कीधौ, धौ आदि शब्द आते हैं। की, कै, यानी अथवा, या, कीधौ, धौ, की, कै ऐसे शब्द अगर पंक्तियों में दिखाई दे तो आपको कौन सा अलंकार होगा? संदेह अलंकार। अब उदाहरण हम देखेंगे। उदाहरण है साड़ी बीच, साड़ी बीच नारी है, कि नारी बीच साड़ी है। साड़ी, साड़ी ही, कि नारी है, या नारी ही की साड़ी है। यानी हमने आपको क्या बताया? वाचक शब्दों द्वारा भी पकड़ सकते हैं, की है, फिर यहां भी की है, यहां भी की है। इसके द्वारा भी आप संदेह अलंकार को पकड़ सकते हैं। और दूसरा क्या है? संदेह अंत तक बना रहे। साड़ी बीच नारी है, कि नारी बीच साड़ी है, अर्थात द्रौपदी के जब चीरहरण हो रहा था उस समय का वर्णन है, तो उसमें बताया गया है कि साड़ी, मतलब जब चीरहरण होता है तो साड़ी इतनी बड़ी होती है कि पता ही नहीं चलता कि साड़ी द्रौपदी की पहनी है कि द्रौपदी साड़ी को पहनी है। तो वही बात कही गई, साड़ी बीच नारी है, कि नारी बीच साड़ी है। साड़ी ही की नारी है, कि नारी ही की साड़ी है। दूसरा उदाहरण, दूसरा उदाहरण, ये है, ये है ओस, ये है ओस, ओस की बूंदें, ये है ओस की बूंदें, या है मंजुल मोती। ये है ओस की बूंदे, या है मंजुल मोती। आपको दूसरा उदाहरण बताया गया। अगर या से पकड़ना हो तो देखिए या आया हुआ है, यहाँ वाचक शब्द में भी या है, इसमें हमने की बताया, यहाँ की है, तो ऐसे आपको मिलेंगे। अब कहा जा रहा है कि जो ओस की बूंदे, इस समय ओस पड़ना, कोहरा पड़ना शुरू हो गया है, तो उसकी बूंदे देखकर ऐसे लग रहा है पत्ते पे पड़ी हुई है कि यह जैसे कोई मोती, सुंदर मोती दिखाई दे। इसीलिए हमको जब तक पास नहीं जाते हैं तब तक संदेह बना रहता है दूर से देखने पर, इसलिए यहाँ पर संदेह अलंकार है। अभी हम आपको और एक अलंकार बता रहे हैं। अभी हमने आपको संदेह अलंकार पढ़ाया, अब हम आपको बता रहे हैं विरोधाभास अलंकार। विरोधाभास अलंकार क्या होता है? एग्जाम में पूछा जाता है, कई बार पूछा जाता है, तो इसको देखिए। जहां पर, जहां पर, जहां पर विरोध होते हुए भी, होते हुए भी
हुए भी विरोध का आभास ना हो वहां पर विरोधाभास अलंकार होता है। यानी मैंने क्या लिखा, परिभाषा देखिए, जहां पर विरोध होते हुए भी विरोध का आभास ना हो, अर्थात विरोध किया जा रहा हो लेकिन हमको आभास ना हो, तो वहां पर विरोधाभास अलंकार होता है। उदाहरण, अब हम देखेंगे उदाहरण हम ध्यान से देखेंगे। या अनुरागी चित्त की गति समझे ना कोई ज्यों-ज्यों बूढ़े श्याम रंग ज्यों-ज्यों बूढ़े श्याम रंग त्यों-त्यों उज्जल होय। यानी लिखा गया, या अनुरागी चित्त की गति समझे ना कोई, ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्जवल होय। कैसे? अनुरागी माने प्रेम, हमारे प्रेम की स्थिति को कोई नहीं समझ रहा है। ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग, हम जितना श्री कृष्ण, जैसे आप सामान्य तौर पे देखिए, अगर कोई किसी से प्रेम करता है तो हम लोग उसको समझते नहीं, उसकी भावनाओं को नहीं समझ पाते हैं और उसका विरोध करना शुरू कर देते हैं, लेकिन हमको उसको आभास नहीं होता है। तो देखिए, ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग, अर्थात जैसे जैसे हम श्री कृष्ण से अगर प्रेम किए तो हमको तो कोई नहीं रोका। तो वही कहा गया है, ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग, श्री कृष्ण के प्रेम करने से रोका जाता है, लेकिन श्री कृष्ण से प्रेम करने से ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग, अर्थात जितना हम डूबते गए त्यों त्यों उज्जवल होए, उतना हमारा भविष्य अच्छा होता गया, पवित्र होता गया और हम श्री कृष्ण से प्रेम करने लगे। वैसे सामान्य तौर पे अगर हम किसी से प्रेम करते हैं तो हमको बुरा माना जाता है, समझाया जाता है, डांटा जाता है, लेकिन श्री कृष्ण के प्रेम करने से उसका भविष्य उज्जवल हो रहा है। अर्थात विरोध होते हुए भी विरोध का आभास नहीं हो रहा है, यहाँ पर विरोधाभास अलंकार है। हम आज आपको अलंकार के टॉपिक को समाप्त करते हैं। और एक बात आप लोगों से कहना चाहते हैं, आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि मैं आपके साथ लाइव आना चाहता हूं। कितने बच्चे हमसे लाइव पढ़ना चाहते हैं वो अपना कमेंट बॉक्स में अवश्य रूप से बताएंगे। हम आपके बोर्ड की तैयारी के लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, टेट के लिए, सीटेट के लिए, तो आप लोग बताइए लाइव क्लास का टाइम क्या रखें और किस टाइम पढ़ाएं, तब हम आपको लाइव क्लास पढ़ाएंगे। ऐसे छोटे छोटे वीडियो के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।